लकी मरवत में गैस पाइपलाइन असेंबली में धमाका, नामालूम अफराद के हमले में पाइपलाइन को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद पाइपलाइन से गैस का इखराज जारी है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और गैस हुक्काम मौके पर पहुंचे। पाइपलाइन जिला करक से लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में गैस सप्लाई करती है। खातून के कानों से बालियां नोचने वाले मुल्जिमान की हलाकत का मामला, मुबैना मुकाबले में मारे गए मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर खान, क्या तफसीलात सामने आई है इस बारे में? जी, सीसीडी की जानिब से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जारी किया गया उसके मुताबिक मुल्जिम फरासत अली 100 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था, जो कि मरकजी मुल्जिम है और जिसको के क्लोज सर्किट फुटेज में खातून के कानों से बालियां नोचते भी देखा जा सकता है, जबकि इसका साथी मुल्जिम भी मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। और पुलिस का ये दावा है कि दोनों मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर राह जाती खवातीन को टारगेट करते, खास तौर पर इनका टारगेट जो है वो ज़ईफ खवातीन और शादी की तकरीबात पर जाने वाली खवातीन थी। और जो मुल्जिम फरासत है ये 5 मरतबा जेल भी जा चुका है, यानी रिपीट ऑफेंडर है। पुलिस का ये कहना है कि इन दोनों के मुतादिद वारदात में जो मुलविस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं और इनका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसमें 100 से ज़ायद मुकदमात में ये मुल्जिमान जो है वो चालान भी हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं, एबटाबाद में बगनौतर पुलिस का नौजवान पर सरेआम तशद्दुद। पुलिस के साथ सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद भी नौजवान को बुरी तरह मारते पीटते रहे। इसकी वीडियो वायरल हुई तो डीपीओ ने इसका नोटिस भी लिया है। मजीद जानेंगे, समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ हमारे साथ है। आतिफ, अब इस सिलसिले में इंक्वायरी की जाएगी, ऐसे अहकाम दिए गए हैं? जी हाँ, डीपीओ एबटाबाद ने जो है एसपी हवेलियां जो है गलियात, उनकी सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है कि वो इस वाक़े की तहकीकात करें कि एक सियासी मकाम के करीब जो है शहरी के ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार जो है सरेआम क्यों तशद्दुद कर रहे हैं और उसके बाद उसे एक सिविल गाड़ी में डाल के ले जाया जा रहा है कि वो कहाँ पे उसको लेके जा रहे हैं, तशद्दुद करते रहे और शहरियों ने उसकी वीडियो बनाई है। तो अब एसपी का यही कहना है कि इसकी मुकम्मल छानबीन करेंगे और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट बना के डीपीओ एबटाबाद को देंगे कि ये वाकया क्यों पेश आया है। जबकि अभी तक जो तर्जुमान का यही कहना है कि ये इस शख्स के ऊपर जो है चोरी का इल्जाम था और उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तो वो गाड़ी से भाग रहा था। इस दौरान जो है पुलिस एहलकारों और उसके दरमियान जो है हाथापाई हुई और वो तशद्दुद हुआ। जी, आतिफ क़य्यूम, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में हमें अपडेट किया, बताया। चकवाल के पहाड़ी इलाकों को शहर से मिलाने वाली वाहिद राबिता सड़क बारिशों की नजर हो गई। इलाके के सबसे बड़े नाले में गुजरना यहाँ पर जान पर खेलने के बराबर है। शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे अली खान। जी अली। जी बिल्कुल, ये चकवाल का मरकज़ी जो नाला है बुन्हा, उसकी गुज़रगाह है और ये इसके जो दूसरी तरफ हैं ये तकरीबन 3 दर्जन देहात हैं जो पहाड़ी इलाके में वाक़ हैं और उनका चकवाल शहर से ये मरकज़ी राब्ता सड़क है जो मेरे आपको अक़ब में पुल नज़र आ रहा है, ये टूट गया है। गुज़श्ता दिनों होने वाली शदीद बारिश के बाद ये पुल बह गया है और अब ये सड़क जो है राब्ता सड़क, ये टूटने से 3 दर्जन से ज़ायद जो देहात हैं, ख़ास तौर पर जो पसमंदा इलाका है, इसके जो देहात हैं इनका मरकज़ी शहर से राब्ता टूट गया है और अब लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के लोगों ने मुतालबा किया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस टूटने वाली सड़क को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब 51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोट सर्विस यहाँ शुरू की गई है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक महर इस वक्त दरिया सतलुज पर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अशफाक, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ। गंडा सिंह के मकाम पर दरियाए सतलुज में इस वक्त 51,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। पानी की जो सतह है वो 18 फुट तक बुलंद हो चुकी है। ज़िली इंतज़ामिया कसूर मुतरक है, उन्होंने अपने अमदादी कैंप भी यहाँ पर लगा दिए हैं और ये निचले दर्जे का जो सैलाब है इसको करार दिया गया है। इसमें जो अभी तक फसलें ज़ेरे आब हैं वो ऐसी फसलें हैं जो दरिया की हदूद में काश्त की गई थी। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से डीसी कसूर का कहना है कि किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। जी, अशफाक अपडेट कर रहे थे। दरियाए हुंजा के बिफरे रेलों ने गुलमेत और गुजाल के मकाम पर तबाही मचा दी। फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़ायद मजदूर बाल बाल बचे।
तोता गिरने से शाहराह रेशम ब्लॉक हो गए। शाहराह खुर्रम भी मुकम्मल तौर पर बंद है। बिफरी लहरें खाली किए गए मकानात भी बहा ले गए। दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गुलमित और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। वाटर चैनल बहाल करने में मसरूफ दर्जनों मजदूरों ने भागकर जान बचाई। हुंजा के बालाई गांव गुलमित में अचानक बड़ा सैलाबी रेला आया और सब कुछ बहा ले गया। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त रेलों में बह गए। हुंजा के मकाम पर शाहराह रेशम पर भारी पत्थर तवातुर से गिरते रहे। सड़क ब्लॉक होने से मुतादिद मुसाफिर फंस गए। शिशपर ग्लेशियर से भी पानी के इखराज और जमीनी कटाव के बायस कई मकानात सैलाबी रेले की नजर हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है सैलाबी रेलों से वाटर चैनल, खड़ी फसलों और कई मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। फाइबर ऑप्टिकल भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की गई है। माहौलियाती तब्दीली के फसलों पर खतरनाक असरा। जनूबी पंजाब में हजारों एकड़ रकबे पर काश्त तिल की फसल तैयार थी, सुंडी के हमले से ये मुतासर हुई है। महकमा ज़राअत ने किसानों को फसल बचाने के लिए हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी है। मुकर्रम खान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। जनूबी पंजाब में तिल के काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ गईं। मौसमी तब्दीली के बाइस सब्ज और सफेद सुंडी के हमले से 77,000 से जायद एकड़ रकबे पर काश्त तिल की फसल 18% मुतासिर हुई। 4 एकड़ की फसल पे मैंने तिल की काश्त की है। हमने लाखों रुपए लगाए हुए हैं, दिन रात मेहनत करके। अब जब फसल तैयार हुई है तो इस पे मुख्तलिफ सुंडियों ने हमला कर दिया है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 6 माह की मेहनत के बावजूद बीमारियों के हमले से किसान परेशान हैं। महकमा ज़राअत ने मजीद नुकसान से बचने के लिए किसानों को हिफाजती इक़दामात की हिदायत की है। जब बारिश आती है ये हमला करती है, बीमारी सफ़ेद सुंडी, सब्ज सुंडी करती है। उसका जो है ना फंजीसाइड जो स्प्रे है वो टाइम पे इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इसके बाद में अच्छी काश्त की पैदावार भी वो उठा सकें फ़ायदा। मुश्किलात से 2-4 किसानों ने हुकूमत से तिल के मुनासिब नर्ख मुकर्रर करने का भी मुतालबा किया है, ताकि नुकसान का अजाला हो सके। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। आज़ादी का समा, जश्न का समा। कराची में जश्न आज़ादी और मारिका हक की तकरीबात जारी। बच्चे बड़े सभी वतन से अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। समा की नुमाइंदा इकरा अवान से बात करते हैं, जो इस वक्त एक छोटी सी बच्ची के साथ मौजूद हैं। जी इकरा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है और मेरे साथ इस वक्त एक बड़ी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची मौजूद है, जो हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में मिली नगमा सुनाएगी। बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, सारे गामा पाकिस्तान। ऐसे नन्हे बच्चे जो हैं वो वतन के मोहब्बत से इजहार के लिए नगमे गाकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और 78वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। जी क्या बात है। तहरीक पाकिस्तान में पूरे बड़े सगीर के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज़ादी के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। इस तहरीक में लकी मरवत भी किसी से पीछे नहीं रहा। बड़ों के साथ साथ लकी मरवत के बच्चे भी इस तहरीक में पेश रहे। समा के नुमाइंदे अली नवीद तहरीक आज़ादी के एक ऐसे ही सरफरोश से मुलाकात करवा रहे हैं। उन्नीस 1947 में तहरीक पाकिस्तान जोरों पर थी, तो सन 46 से ये तहरीक शुरू हो गई थी। लकी मरवत में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता था और अवाम जोग दर जोग जुलूसों में जलसों में शिरकत करते थे। मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी। मुझे एक हाफिज खान नामी एक जवान था, वो मुझे अपने कंधों पर बिठाकर नाराबाजी में किया करता था। कचहरियों में जाकर हम नाराबाजी करते थे, क़ैद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन हम लड़कों ने भी ये फैसला किया, तहरीक पाकिस्तान में बच्चों को भी हिस्सा होना चाहिए। हम 3 बंदे पेश हुए कि हमें भी गिरफ्तार करो और जेल भेजो।